नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72/825 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समस्त अंतरिम आदेश चाहे 12/091 हो, रिस्पोंडेंट का मामला हो या फिर 90/105 का मामला हो या फिर 24 फरवरी, समस्त मैटर पर दोस्तों पिछले दिनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईए को जो है जस्टिस संजय करोल ने निस्तारित करते हुए कहा था कि आप किस ऑर्डर के लाभार्थी हैं, उस ऑर्डर को कोड करते हुए आप जो है कंटेम्प्ट डालिए। और उन्होंने डिले को माफ कर दिया था, डिले को उन्होंने माफ कर दिया था दोस्तों। क्योंकि जो है, मैंने आपको पहले भी अपने ऑडियो में बताया है कि कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से होता है, उसको 1 साल के अंदर यदि आप आदेश होने के बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कंटेम्प्ट वगैरह नहीं दाखिल करते हैं, तो आप जो है ये समझिए कि वो ऑर्डर इनफेक्शुअस हो जाता है, यानी वो ऑर्डर पाके भी आप उसका लाभ फिर बाद में नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप जैसा कि जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि लिबर्टी दी थी कंटेम्प्ट डालने की, खुद ही कहा था, आदेशित किया था, तो और उन्होंने डिले को माफ कर दिया था। देरी जो थी जो है आदेश की, आदेश के बाद जो है कंटेम्प्ट करने की, उसको उन्होंने माफ कर दिया था। तो इस वजह से दोस्तों ये कंटेम्प्ट मेंटेनेबल हो गया था। लेकिन पिछले दिनों जस्टिस दत्ता की बेंच में आते ही उन्होंने सर्वप्रथम यही पूछा कि 2015 में आदेश हुआ था, 2017 में जो है फाइनल आदेश आया था, इसके 6 साल बाद 2023 में जो पहली कंटेम्प्ट पड़ी थी, आप 6 साल बाद कंटेम्प्ट दाखिल कर रहे हैं, तो वो इस चीज को जो है मेंटेनेबल नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को, देरी को कैसे माफ कर सकते हैं, आप 1 साल के अंदर कंडेम करना होता है, आप 6 साल बाद कंडेम किए हैं। तो दोस्तों, इसी बेस पर वो इस केस को खारिज करना चाहते थे, उड़ा देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, जब सीनियर वकीलों द्वारा ये बताया गया कि सर, इसको जो है डिले को माफ कर दिया है संजय करोल ने, जस्टिस संजय करोल ने जो है जो भी देरी हुआ था उसको माफ कर दिया है। ऑर्डर में चूंकि पहले भी आया था डिले कंडोन्ड, डिले को माफ कर दिया गया है। तो दोस्तों, फिर जो है जस्टिस दत्ता ने कहा कि भाई, हम तो इस पर प्रश्न पूछेंगे, इससे अच्छा है कि आप जस्टिस संजय करोल की बेंच में जाइए। क्योंकि संजय करोल जी अभी रिटायर नहीं हुए हैं, वो हैं, उनकी बेंच उपस्थित है, तो आप उनकी बेंच में जाइए। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने ऑर्डर को जो है, ऑर्डर में जो ऑर्डर आया है उसको उन्होंने लिखाया है कि जो है कि ये चूंकि जो है इसको जस्टिस संजय करोल की बेंच सुन चुकी है, इसलिए जो है उनकी बेंच में जो है हम इसको रिफर कर रहे हैं। लेकिन चीफ, चूंकि एक प्रोसेस होता है, रोस्टर जो तय करने का जो अधिकार होता है चीफ जस्टिस का होता है, तो मतलब चीफ जस्टिस के माध्यम से ये जस्टिस संजय करोल के पास जाए, ऐसा उन्होंने ऑर्डर में भी लिख दिया है। और दोस्तों, इसमें ऑर्डर में लास्ट लाइन में उन्होंने लिख दिया है कि डी लिस्टेड। तो इससे कुछ लोग ये हो रहे हैं कि अब ये डी लिस्ट हो गया है, लगेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। उन्होंने अपनी बेंच से डी लिस्टेड कर दिया है, यानी कि इसको जो है अपने बेंच में न लगाने के लिए कहा है जस्टिस दत्ता ने। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में जस्टिस करोल की बेंच में दोस्तों आएगा। हालांकि 15 तारीख अभी डेट शो हो रहा है, लेकिन दोस्तों 15 तारीख को लगने के आसार बिल्कुल बहुत कम है। ये मान के चलिए 90% आसार है कि नहीं लगेगा, क्योंकि 15 तारीख की फाइनल काज लिस्ट आ चुकी है, उसमें अपना केस नहीं है। लेकिन जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है एक दिन पहले दोस्तों। एक दिन पहले वाली लिस्ट में बहुत कम आशा है, लेकिन फिर भी 10% आशा ये लगाए रहिए, हो सकता है सप्लीमेंट्री लिस्ट में आ जाए, क्योंकि एक दिन पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है। हालांकि जस्टिस संजय करोल की बेंच में मात्र 43 केस लगे हैं 15 तारीख को। लेकिन जो है दोस्तों, मान लो सप्लीमेंट्री में 2 4 6 केस आ जाएंगे, तो 50 केस से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो सुनवाई के आसार रहते। लेकिन दोस्तों, अब उस दिन के आसार बहुत कम है, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस उस पर साइन नहीं करेंगे, भले संजय करोल की ही बेंच में जाए, लेकिन चीफ जस्टिस के मार्फत ही जाएगा। चीफ जस्टिस का साइन होगा, फिर इसके बाद जस्टिस संजय करोल की बेंच में जाएगा। तो फिलहाल तो दोस्तों 12/091 पर जो ऑर्डर जारी हो चुका है, उसको देखने के बाद स्पष्ट ये लिखा गया है, उसमें कहीं जस्टिस दत्ता ने ये नहीं लिखा है कि डिले के कारण जो है हम इसको नहीं सुनना चाहते। उन्होंने ये लिखा है, जस्टिस दत्ता ने ये लिखा है दोस्तों कि चूंकि इस मैटर को जो है पहले जो है जस्टिस संजय करोल सुन चुके हैं, और इसलिए हम जो है चीफ जस्टिस के माध्यम से इसको जो है उनके पास भेजने की जो की संतुति करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों, ऑर्डर पढ़ने के बाद, अच्छा, जैसा लिखा है कि लास्ट लाइन में कि डी लिस्टेड, कुछ लोग कह रहे हैं कि डी लिस्ट हो गया। डी लिस्ट का मतलब ये नहीं है, उन्होंने जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमारी बेंच में ये लिस्ट ना हो, ऐसा नहीं कि किसी बेंच में लिस्ट ना हो। तो दोस्तों, फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा।
सर्वप्रथम आपको हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप में और या फिर यूट्यूब चैनल वी एजुकेशन पर जो है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे ऑथेंटिक सही सूचना मिलेगी। और दोस्तों 12/091 पर जहां तक उम्मीद है दोस्तों कि केस 15 तारीख को नहीं लगेगा, चूंकि 15 तारीख की फाइनल कॉल लिस्ट आ चुकी है। सप्लीमेंट्री बाकी है जो एक दिन पहले पहले आती है। तो एक दिन पहले जो केस आएगा जो है उसमें 10% चांस है। फिलहाल तो जल्दी ही जब भी डेट लगेगी मैं आपको बताऊंगा। ये मान के चलिए कि चीफ जस्टिस जैसे ही साइन करेंगे उसके 1-2 हफ्ते के अंदर ये केस जस्टिस करोल की बेंच में लग जाएगा। जस्टिस संजय करोल दोस्तों अच्छे जज हैं। उन्होंने ही हमारी जो इतनी देरी हुई थी जो है कंटेम्प्ट की, उसको जो है उन्होंने माफ़ कर दिया था और सबको कहा था कि आप किस ऑर्डर के लाभार्थी हैं उस ऑर्डर को लगाते हुए आप कंटेम्प्ट दाखिल करिए। मैं इसको सुनूंगा और एक एक ऑर्डर को जो है परखूंगा कि आखिर किस किस आदेश का सरकार ने पालन नहीं किया है। फिलहाल तो दोस्तों आपको जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। 72,825 शिक्षक भर्ती का जो दोस्तों आदेश 25 जुलाई 2017 को आया था, उस आदेश से बहुत से लोग नाखुश थे और दोस्तों तत्कालिक सचिव संजय सिन्हा ने कोर्ट को गुमराह किया था। अब कोर्ट में वो परतें खुलेंगी और निश्चित रूप से दोस्तों ये आदेश जो होगा 72,825 के लिए हमेशा के लिए जो है, अगर इसमें कोर्ट ने कह दिया कि नियुक्ति देना है तो देना है, अगर उसने कह दिया कि नहीं इसमें जो है कुछ नहीं होना है तो कुछ नहीं होना है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये एक फाइनल आदेश की तरह होगा, क्योंकि कोर्ट ने खुद कहा है कि हम एक एक आदेश को परखेंगे कि आगे आखिर सरकार ने किस आदेश का पालन नहीं किया और क्यों नहीं किया। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।